जनरल शंकर प्रसाद, पर मैं एक बार फिर ये ख्वाजा आसिफ का जो ये बयान है, रक्षा मंत्री पाकिस्तान का, किसी भी मुल्क का रक्षा मंत्री ये कहे कि जहां तक मदरसे के छात्रों का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और इस मुल्क के साथ जंग जैसे हालात हो रखे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर मैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो क्या कह रहे हैं ये ख्वाजा आसिफ, क्या बता रहे हैं और क्या दर्शाता है ये पाकिस्तान की रणनीति और उसकी मानसिकता को लेकर? जी, आपका बहुत सीधा सवाल है और इसका मैं बहुत सीधा जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। 1971 की लड़ाई के बाद जब इनके प्रेसिडेंट बने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने क्या बयान दिया था सरेआम कि हम भारत से कन्वेंशनल लड़ाई में नहीं जीत सकते, हमें भारत को टेररिज्म के ज़रिए 1000 क्लच के संग ब्लीड करना है। याद है आपको शायद। उसके बाद उन्होंने एक हुक्म पास किया कि हमारी फ़ौज के अंदर अफसर बनने के लिए रेगुलर स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़ियाउल हक ने कहा। हाँ। और उन्होंने कहा जो बच्चे मदरसे में पढ़े हैं वो फ़ौज में भर्ती होने के लिए एज ऑफिसर्स एलिजिबल हैं, उनको बाकी ट्रेनिंग हम फ़ौज में आके देंगे। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, दो बातें इसके साथ हैं। पहली बात, आपके जो आज आर्मी चीफ हैं उनके, वो कहाँ पढ़े हैं? मदरसे में, वो वहीं की पैदाइश है। उन्होंने पूरी कुरान पढ़ी है 5 साल। उनके पिताजी एक मौलवी थे उस मस्जिद में, तो उनकी पढ़ाई वही उसी तरीके से हुई जिससे ज़ियाउल हक ने कहा था। और वो आज 56 साल के हो गए हैं, अब वो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। उसी प्रकार से उनके कई एक लोग और ओहदेदार इसी चैनल से आके आज ओहदेदार बन गए। पाकिस्तान आर्मी अब रेगुलर आर्मी, कन्वेंशनल आर्मी नहीं रही है, वो रेगुलर आर्मी नहीं है। हमारी फ़ौज जो है और मोस्ट कंट्रीज़ की फ़ौज जो होती है वो रेगुलर मिलिट्री ऑपरेशन के लिए रखी जाती है। हमारी फ़ौज, हमारी सेनाएं एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयारी करती हैं, मिलिट्री ऑपरेशन का सामान रखती हैं, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयारी करती हैं, ब्रेन करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं। पाकिस्तान की आर्मी रेगुलर आर्मी नहीं है भाई मेरे। पाकिस्तान की आर्मी एक टेररिस्ट आर्मी है। उनकी सिखलाई कन्वेंशनल वॉर की नहीं है, उनकी कन्वेंशनल, उनकी सोच, उनकी इक्विपमेंट सारा टेररिज्म की तरफ है। तो ये बात जब तक हमारी समझ में नहीं आएगी तब तक हम इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। बहुत सही कह रहे हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। जनरल प्रसाद, अब नहीं जो आप ये बात कह रहे हैं इसको एक मिनट जरा सुन लो यार प्लीज। अरे मेरा सुन तो लो भाई, सुन लो जरा, सुन लो 2 मिनट सुन लीजिए। मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बड़ी मेरी समझ के हिसाब से आप माने न माने, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जो बालाकोट किस्म हुआ उसका जवाब हमने दिया, जो हमने और पहले आतंकवादी उसके जो पाकिस्तान ये सोच के चल रहा है कि भारत एक इंसिडेंट होगा उसका जवाब देगा, मामला वहीं का वहीं, और अगले 2 साल 4 साल 5 साल फिर करेगा हरकत। तो इस समय भारत को ये समझ में आ गया है कि जब ये टेररिस्ट नहीं है, जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट है, लश्कर तोयबा टेररिस्ट है, टेररिस्ट तो इनकी आर्मी है मेरे भाई। वो आर्मी जो है टेररिज्म को बढ़ोतरी देती है, उसी की ट्रेनिंग है इनके लिए। तो अब ये सोच के चले थे कि अरे कुछ नहीं होगा फिर, लेकिन इस समय हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने क्या हुक्म दिया है? 2 सेंटेंस केवल। एक कहा टेररिस्ट को ख़त्म करना है और उनके जो आर्किटेक्ट हैं बैकर दो उनको ख़त्म करना है। यानी निशाना किस तरफ है? टोटल टेररिज्म की तरफ। उसी पे हम मुकम्मल काम कर रहे हैं। नहीं, पर यहाँ पर मैं एक चीज में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जनरल प्रसाद, आपने कहा कि नहीं ये सोच रहे हैं कि भाई एक हमला कर दिया, अब 2-4 साल के लिए छुट्टी। पर वैसा तो नहीं कर रहा है ना पाकिस्तान। जो आज जानकारी दी है विक्रम मिस्री ने और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, 36 ठिकानों पर 400 ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई है। इसे आप किस तरह से देखेंगे? ले से लेके सर क्रीक तक मोर्चे कई जगह खोलने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, इन्हें कैसे देखते हैं? बिल्कुल सीधा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, उन्होंने जो सोचा था अब उसके वो अल्टीमेट फेज में आ गए हैं। दिस इज द टोटल कल्मिनेशन ऑफ देयर स्ट्रैटेजी। उनकी पूरी सोच, उनकी पूरे हथियार ड्रोन्स के साथ हैं, इस प्रकार के यंत्र के साथ हैं जो सिर्फ टेररिज्म को 36 जगह मार दिया तो क्या हुआ, 400 ड्रोन मार दिया तो क्या हुआ, सब गिरा दिए ना। अब इसकी आप जरा रिवर्स सुन लीजिए, इसकी हमारी रिस्पॉन्स सुन लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है।
हमें पता है कि ये रेगुलर वॉर में नहीं जाएंगे। रेगुलर वॉर में गए तो इनका फिर 90,000 प्रिजनर पकड़ा जाएगा, आर्मी चीफ ज़मीन पे हथियार रखेगा, तो ये उसमें तो जाएंगे नहीं। ना इनके पाकिस्तान आर्मी के लोग मरना चाहते हैं लड़ाई। हमारे अफसर तो लीड करते हैं, उनके अफसर तो लंदन में जाके व्यापार करते हैं, तो हमारे अफसर तो डिफरेंस है ना। तो वो क्यों वो टेररिज्म करेंगे। उन्होंने सोचा कि अब भारत नहीं करेगा। अब हमने तो सिर्फ, आप देखिए, हम आज की तारीख में भी ना भावलपुर को, ना मुदिरके को, नहीं भारत, किसी को हम गाज़ा नहीं बनाना चाहते, किसी को हम यूक्रेन बनाना नहीं चाहते। हमारे देश की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, वी वांट टू रिमूव टेररिज्म। हम सिर्फ टेररिस्ट अड्डों को हमला बनाएं। हमने सोचा है कि उन्हें पता है हमें क्या करेंगे। पाकिस्तान ड्रोन से हम पर हमला करेगा। देखिए, जब भी कोई हम ऑफेंसिव प्लान बनाते हैं मिलिट्री के अंदर, उसमें हमेशा एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है कि दुश्मन क्या करेगा। आफ्टर ऑल दुश्मन तो कुछ तो करेगा ना। तो जब हमने अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाई, प्रधानमंत्री के सामने पेश की गई, तो उसमें बताया गया कि जी हम ये कर सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स ये आएगा, इस रिस्पॉन्स की हमें तैयारी करनी है। जनरल प्रसाद, तो उस तैयारी के लिए हमें 10-12 एक मिनट, तो हमने तैयारी की 12-15 दिन में कि हमने पूरे अपने डिफेंसेस को एक एयर अटैक की तरफ से सपोर्ट बिल्कुल पुख्ता कर रखा है। अब हमें उकताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आएगा तो हम उसको दरबारत करेंगे। हम तो नहीं जा रहे वहाँ। हमने तो भावलपुर में जो उनका कंटोनमेंट है, उसमें एक कोर हेडक्वार्टर है, 3-4 ब्रिगेड हैं। भावलपुर में हमने अटैक किया ना, लेकिन मिलिट्री पे तो नहीं किया। बगल में 1 किलोमीटर के अंदर है जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, उसको बर्बाद। अगर हम चाहते तो भावलपुर तो भारत संयम से अभी जवाब दे रहा है। एक बार हमने प्रहार कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।